नमस्कार दोस्तों, सरकारी योजना से संबंधित एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यदि आप कक्षा 9वीं से 12वीं के बीच पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या कक्षा 9वीं में है, 10वीं में है, 11वीं पास करके 12वीं में जा चुके हैं, तो आप सभी के लिए प्रधानमंत्री यशस्वी योजना 2025 के द्वारा 75,000 रुपया से लेकर के 1,25,000 रुपये तक का छात्रवृत्ति मिलेगा। यदि आप इस छात्रवृत्ति इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हम आपको पूरी डिटेल्स जानकारी देंगे जिसमें बताएंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगेगा आवेदन करने के लिए, इसके लिए पात्रता क्या है, कौन से विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं एवं कौन से विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कहां से होगा, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप आवेदन करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, हम आपको पूरी डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस वेबसाइट पे हम आपको भी लेकर के जाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से आपको आवेदन करना है अपने मोबाइल फ़ोन एवं कंप्यूटर के माध्यम से। चलिए सबसे पहले इस योजना के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना 2025 यह योजना शिप का जो उद्देश्य है, जो पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जैसे कि हो गया आपका कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी या वर्ग घुमतू अर्ध घुमतू वर्ग, जनजातियों के विद्यार्थी, ओबीसी सब के जो विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह स्कॉलरशिप जो है दिया जा रहा है। तो इसमें स्कॉलरशिप में कितना राशि मिलेगा और कब से आवेदन शुरू होगा, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इसका महत्वपूर्ण तिथि, यानी कि प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप योजना 2025 से संबंधित जो इम्पोर्टेंट डेट है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने की तिथि आपका 2 जून 2025 से शुरू हुआ है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 अगस्त 2025 तक दिया गया, यानी कि अभी बहुत समय है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तिथि, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 15 सितंबर 2025 तक होगा। जब देखिए इसमें क्या है, जब आप आवेदन कीजिएगा, ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। ठीक है, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ करके आवेदन कीजिएगा, ठीक है, आवेदन करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दीजिएगा, तो आपका वहाँ पे एक चेक किया जाएगा कि क्या आप इस स्कॉलरशिप के लिए योग्य हैं कि नहीं है। ठीक है, बहुत सारे क्या करते हैं, जो योग्य नहीं है वो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सरकार के द्वारा इस पोर्टल पे जब आप अप्लाई कीजिएगा तो चेक किया जाएगा, आप योग्य रहिएगा तो एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और वह मेरिट लिस्ट जो है अक्टूबर 2025 में जारी किया जाएगा। यदि उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आपको भी स्कॉलरशिप का राशि आपके बैंक खाते में नवंबर 2025 से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका योजना के बारे में हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना, इस योजना का उद्देश्य तो आप सभी को पता चल गया है। ठीक है, कौन सा छात्रों को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम एलिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, यानी कि पात्रता, क्या आप इस योजना के लायक हैं, इस योजना का लाभ लेने के लायक हैं, इसका जो नियम जो है उस नियम को आप पालन कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले प्रधानमंत्री यशस्वी योजना 2025 की पात्रता को देखेंगे। इस योजना के लिए आपको जब आवेदन कीजिएगा, लाभ प्राप्त कीजिएगा, तो आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी कि यह योजना का लाभ भारतीय नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी, एसएनटी, एनटी वर्ग के, यानी इन सभी वर्ग के विद्यार्थी होने चाहिए। ठीक है, आवेदक कक्षा 9वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उनको 8वां पास होना चाहिए। यदि देखिए 9वीं से इस स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जो कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं ना वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें 8वीं पास होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। यदि 11वीं के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आवेदक के परिवार, यदि आप आवेदन कर रहे हैं इस स्कॉलरशिप के लिए तो आपका परिवार का जो वार्षिक आय इनकम है 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्र सीमा, कक्षा 9वीं के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं उनका 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2013 के बीच जन्म होना चाहिए। वहीं 11वीं के लिए जो आवेदन कर रहे हैं उनका उम्र सीमा है 1 अप्रैल 2007 से लेकर के 31 मार्च 2011 के बीच उनका जन्म होना चाहिए। यह तो हो गया दोस्तों, इसका पात्रता हो गया। अब जानेंगे छात्रवृत्ति राशि, माने कि कौन सा विद्यार्थी को कितना मिलेगा। 75,000 से 1,25,000 के बीच हम आपको बताए हैं। तो कक्षा 9वीं एवं 10वीं वाले विद्यार्थी आवेदन करेंगे तो उन्हें 75,000 रुपया मिलेगा। वहीं कक्षा 11वीं 12वीं वाले विद्यार्थी आवेदन करेंगे तो उन्हें 1,25,000 रुपये का छात्रवृत्ति राशि
दिया जाएगा। अब आप जान लीजिए कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगेगा इस योजना के लिए जब आप आवेदन करेंगे तब। तो अभ्यर्थी का पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना जरूरी है, आधार कार्ड होना जरूरी है, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। और पिछली कक्षा का मार्कशीट, जैसे कि आप 9वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कक्षा 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। और बैंक खाता पासबुक, बैंक खाता पासबुक जो आप दीजिएगा जिसमें आपका छात्रवृत्ति राशि आएगा। एक चालू मोबाइल नंबर रखिएगा और एक ईमेल आईडी रखिएगा, ठीक है। इतना सारा आपका डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ेगा। अब आप आवेदन कैसे कीजिएगा, तो आवेदन कैसे कीजिएगा, आवेदन करने की प्रक्रिया तो हम आपको यहाँ पूरी डिटेल्स में बता ही दिए हैं, ठीक है। आप खुद से आवेदन करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल का लिंक हम दे दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से आप आवेदन कीजिएगा। और scholarship.gov.in वेबसाइट पे चलाना है सभी को, इसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। वेबसाइट पर आने के बाद आपको बहुत सारा विकल्प मिलेगा, स्टूडेंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद बहुत सा आपका यहाँ पे ऑप्शन विकल्प दिया गया है, ठीक है। तो सबसे आपको देखना है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, यह जो विकल्प दिख रहा है नीचे लॉगिन का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखिए लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। यदि पहले कभी आप इस पोर्टल में लॉगिन किए हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड के द्वारा इसमें लॉगिन कर सकते हैं। यदि कभी पहले नहीं इस पोर्टल पर आकर के लॉगिन किए हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे न्यू यूजर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ पे क्लिक करना है, ठीक है। न्यू यूजर पे कंटिन्यू पे हमको क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका गाइडलाइंस जो है ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। दोनों में आपको क्लिक करना है। चेकआउट करने के बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज कीजिएगा तो एक OTP आएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज करके देख लेते हैं। मोबाइल नंबर दर्ज कर दिए हैं, उसके बाद देखिएगा तो आपका मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, ठीक है। तो नीचे OTP वाले जो विकल्प आप देख रहे हैं OTP आपको दर्ज करना है। तो चलिए OTP भी हम आपको दर्ज करके बता देते हैं। चलिए OTP आ गया है 822647, 822647 OTP हो गया। कैप्चा कोड आप देख रहे हैं, कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना है, सब कैपिटल में है। तो HCXCFP कैप्चा कोड हो गया। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, इंतज़ार आप लोग का करना है। देखिए OTP वेरीफाई सक्सेसफुल यहाँ पे हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आपको आधार से यहाँ करना है, ठीक है। आधार नंबर आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। उसी तरह इसको भी वेरीफाई करना है। फिर आपका जो है फादर का आधार या मदर का आधार, माने एप्लीकेशन इज आपके जो गार्जियन हैं उनके कोई एक डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड से आपको एक वेरिफिकेशन करना है। तो जब आप इतना ये वेरिफिकेशन कर लीजिएगा तो फिर KYC का विकल्प आएगा, ठीक है। देखिए हम पहले ऑलरेडी इस पर जो क्या है वेरिफिकेशन लॉगिन वगैरह सब कुछ करके अप्लाई कर दिए हैं, तो हम दोबारा इस पोर्टल पे आकर के नहीं करेंगे। शायद मेरा फॉर्म वगैरह जो मेरा आवेदन है वो रिजेक्ट हो सकता है, तो इसलिए हम दोबारा ट्राई नहीं करेंगे। हम आपको बस बता देते हैं कि किस तरह से करना है। तो सेकेंड स्टेप तक तो हम आपको बता दिए। थर्ड स्टेप में आपको KYC होगा, जहाँ पे आपसे मांगी गई सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब आपको डालना है, ठीक है। और KYC में ही आप अपना बैंक डिटेल्स भी दर्ज करेंगे, ठीक है। तो KYC कंप्लीट करने के बाद आपका लास्ट फिनिश हो जाएगा, फिनिश कर दीजिएगा, ठीक है। फिनिश करने के बाद आपको इंतजार करना है दोस्तों कि इसका जो है मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको सितंबर में हो जाएगा, तो सितंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इस पर हम एक वीडियो और बनाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उस टाइम का, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आप 100% कन्फर्म रहिए कि आप 9वीं पर आवेदन किए हैं, तो 75,000 रुपये आपका छात्रवृत्ति आपके बैंक खाते में आ जाएगा। कक्षा 10वीं या कक्षा 11वीं 12वीं पर किए हैं तो आपको 1,20,000 रुपये का स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति आपके बैंक खाते में आ जाएगा। इस वीडियो में जो भी हम आपको जानकारी दिए हैं दोस्तों, आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर सरकारी योजना, रिजल्ट, सरकारी नौकरी से संबंधित अपडेट दिया जाता है।